खान जैसा एग्जाम्पल आज तक जो है वो जेनेटिक्स में हुआ ही नहीं। और चंगेज खान को भाई इतिहास में तो बहुत लोग पढ़ते हैं, क्योंकि चंगेज खान आज के डेट में जो है वो मंगोलिया का जिसको कहेंगे कि जिसने पूरे मंगोलियंस को यूनाइट किया, कबीलों का एक सरदार बना। और फिर उसने जो है पूरे जो सेंट्रल एशिया था और आधा चाइना था, सब पे धीरे धीरे अटैक करके सब पे अपना कब्जा जमा लिया। और ये तो हिस्ट्री है, लेकिन इसके साथ जेनेटिक्स में क्यों चंगेज खान जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वो इसलिए कि चंगेज खान से बेहतर एग्जाम्पल जो है वो फाउंडर इफेक्ट का है ही नहीं। विश्व में 200 में से हर एक व्यक्ति जो है वो चंगेज खान का वंशज है। और सेंट्रल एशिया की अगर हम बात करें तो एक बड़े एरिया में चंगेज खान का डीएनए फैला हुआ है। ये पहले तो सेनाओं को हराता था, फिर कब्जा करने के बाद इसका दूसरा काम ये था कि ये रात में अपनी सेना के साथ निकलता था, गांव में सबको, जिस गांव में पहुंचता था वहां सबको गांव से बाहर निकालता था, और जितने भी मेन लोग थे, आदमियों के सर कलम कर देता था और औरतों के साथ रेप करता था। तो ये अकेला चंगेज खान ही नहीं था, उसका एक पूरा कुनबा था जो उसी के डीएनए से एसोसिएटेड था। तो ये जो है एक लंबे समय तक, लगभग 40 साल के आसपास समय तक पूरे जो है वो सेंट्रल एशिया और चाइना के पार्ट में चला। जो वाई क्रोमोसोम चंगेज खान का है वो एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में फाउंडर इफेक्ट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि एक पर्सन का वाई क्रोमोसोम जो है वो एक बड़े भूभाग में बहुत सारे लोगों में फैला। ये पता कैसे चला? 2003 में एक स्टडी की जा रही थी सैंगर इंस्टीट्यूट द्वारा। उन लोगों ने बहुत सारे लोगों का जो है वाई क्रोमोसोम का सैंपल इकट्ठा किया था। तो उसका जो YSTR जिसको फोरेंसिक में यूज किया जाता है, उसका जब उन्होंने एनालिसिस किया तो उनको पूरे एनालिसिस में एक जो हेप्लोटाइप था या एक जो ग्रुप था वो एक स्टार टाइप का दिख रहा है। जैसे तारे में आप देखेंगे कि एक सेंटर दिखता है और उससे रेज निकलती हुई दिखती है, एग्जैक्टली वही जो है वो चंगेज खान के भी हेप्लोटाइप में दिख रहा था। और इवन हम लोग डीएनए के द्वारा टाइम भी निकाल सकते हैं कि ये कौन सा टाइम था जब ये हेप्लोटाइप पैदा हुआ। तो वो टाइम जो है वो 1000 साल का पीछे का टाइम था, जो एग्जैक्टली जो है चंगेज खान के साथ मैच कर रहा था। और उस मैच होने के वजह से ये दिख रहा था कि एक बड़े एरिया में एक ही व्यक्ति का वाई क्रोमोसोम जो है बड़ी तेजी से फैला। भारत में अगर देखें तो भारत में अभी तक लगभग 12-12,500 सैंपल का एनालिसिस हुआ है। इसमें अभी तक चंगेज खान का वाई क्रोमोसोम नहीं मिला है, क्योंकि हिस्ट्री भी ये कहती है कि सिंधु नदी के उस पार जो है वो चंगेज खान नहीं आया। और पाकिस्तान की एक कम्युनिटी है, हज़ारा कम्युनिटी, उस कम्युनिटी में 40 से 45% लोगों का वाई क्रोमोसोम जो है वो चंगेज खान के साथ मिलता है।